जी नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं विजय प्रताप सिंह समाज तक मीडिया से और आज जरूरी जानकारी देना चाहूँगा आप सबके बीच में। लगातार सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर अ, पोस्ट वायरल किए जा रहे थे और अभी मैं खुद से सामने से बताना चाहूँगा कि एक बलात्कार एससी एसटी एक्ट का मुकदमा कोर्ट ने आदेश किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा विवेचना होनी है। और देखिए, जो भी साथी हैं हमारे बीच के, जो भी कहीं न कहीं उनके अंदर डर है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, ऐसे जल्दी गिरफ्तारी नहीं होता है, उसके साक्ष्य एविडेंस देने होते हैं। और कोर्ट ने आदेश किया है, एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होगी तो अ, उसके साक्ष्य के बेसिस पे होगी। और मैं पूरी तरीके से निर्भीक और निडर होके शुरू से लेके अब तक इस पत्रकारिता क्षेत्र में उतरा हूँ और उतरा रहूंगा। और जेल बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े महापुरुष जेल गए हैं। और अगर हमें जेल जाना ही पड़ा, मैं दोषी हूं या निर्दोष हूं, ये तो बाद की बात है। परंतु अगर जेल जाना ही इस मेन है इस कार्य में, यानी कि अगर कोई भी झूठा मुकदमा लिखा दे और उसे सीधा जेल भेज देना ही, मेरा कहने का मतलब है कि मैं पूरी तरीके से निष्पक्ष, निडर, निर्भीक होकर अपने समाज तक मीडिया कार्यालय पर हूं, बैठा हूं और कहीं नहीं जाऊंगा जब तक इस मामले का निराकरण नहीं हो जाएगा। तो अगर किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन को हमारी कहीं भी आवश्यकता है, मैं न्यायपालिका का, न्यायालय का पूरा सम्मान कर रहा हूं और पूरी तरीके से मेरी जहां भी जरूरत है मैं पूरी तरीके से तत्पर हूं, खड़ा हूं। और हर समय यही बिल्कुल मेन रोड से गुरबख्शगंज थाने से 3 किलोमीटर की दूरी पर कहीं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल निर्भीक होकर बैठा हूं। मुझे जब चाहे मुझे आदेश करें या मुझे जब चाहे उठाना चाहें, तो मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। सक्षम नहीं मतलब मैं तैयार हूँ। और जो निर्णय है उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी निर्णय होगा वो अच्छे के लिए होगा, और जो कुछ करता है कहते हैं ईश्वर अच्छे के लिए ही करता है। तो वो जेल जाना अच्छा है मेरे लिए, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और बाकी मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास है शासन प्रशासन से, जो भी जिम्मेदार पर्सन देख रहे हैं, अगर अब नार्को टेस्ट तो बड़ा विषय है, हो सकता है कि उसके लिए मंजूरी अभी नहीं देंगे, लेकिन अगर लगता है तो कहीं से भी, और चाहे नार्को टेस्ट करा लिया जाए या और कई सारे टेस्ट हैं जो भी करा लिए जाए, आप पूरी निष्पक्षता के साथ। और दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल सामने आ जाएगा, क्या सच्चाई है। और इस तरीके से अगर झूठा कोई भी, और मैं अपने उन समाज से भी कहना चाहूंगा जो एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी समझें और किसी भी सवर्ण, किसी भी क्षत्रिय को गलत भावना से ना देखें, गलत भावना से ना समझें। देखिए, मैंने किसी भी प्रकार का किसी के साथ अहित नहीं सोचा। जिस प्रकार से हमने खबर को भी अभी लिंक प्रेषित किया हूँ कई सारे ग्रुपों में, अभी फेसबुक पर फिर से मैं पुनः प्रेषित कर दे रहा हूँ, जो 14 जून को खबर प्रसारित की गई थी। तो उसमें मैंने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं समझा। मैंने न्याय संगत कार्य किया है, मैंने परिवार को जोड़ने का कार्य किया है। अब उसमें सास को अगर तकलीफ हो रहा है, सास बहू का मामला था, और मैंने बहू का जो भी समस्या था एप्लीकेशन तहरीर बेसिस पे थाने को दी गई थी, उसके बेसिस पे 3 से 4 महिलाएं कार्यालय पर हमारे आई थी और मैंने उनकी बात को रखा है निष्पक्ष, स्वतंत्र तरीके से और निस्वार्थ भाव से रखा है। और मैंने किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और ना ही करना है, ना ही करूंगा। तो बाकी जो भी ऐसे साथी हैं जो समझ रहे हों, देखिए, यहाँ पर जातिगत भेदभाव ना करके न्याय संगत समझना होगा कि कोई भी हो, वो चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे सवर्ण। देखिए, सही और गलत की लड़ाई लड़ें, सत्य असत्य की लड़ाई लड़ें, परंतु अगर अब जात की बात आ जाए तो नहीं, हम सवर्ण हैं तो हमें बचाने के लिए सवर्ण सामने आएंगे, एससी को बचाने के लिए एससी सामने आएंगे। नहीं, सत्य असत्य की लड़ाई लड़िए, न्याय अन्याय की लड़ाई लड़िए। भाई, निष्पक्ष जांच हो यह सभी मांग कर सकते हैं, वो चाहे एससी के हों, चाहे सामान्य के हों। मैं तो यही कोशिश करूंगा, यही गुजारिश है हमारी। बाकी
हर इच्छा नारायण की, जो होना होगा वो होगा। मैं हर फैसले से बिल्कुल खुश हूं, ये जानिए, और मैं पूरी तरीके से तैयार हूं हर फैसले के लिए। स्वागत है, और मैं यही समाज तक मीडिया कार्यालय पर उपलब्ध रहूंगा एनी टाइम, 24 आवर्स में। सिर्फ भोजन कपड़े तक मैं सिर्फ घर जाऊंगा, मुश्किल से समय आधे घंटे, और मैं यहीं पर बैठा हूं। जय हिंद, जय भारत।